ये लोग जापान से भी आ गए, जापान के हैं, जापान के भी आ गए, ये लोग जापान से प्रकट हो गए। तो अब खैर इन्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आती है, आती है समझ में तो नहीं आती, आती है तो ठीक है फिर तो हम संभल कर बोलेंगे, नहीं तो हम अभी ठटरी मारने वाले थे। आओ अगर समझ में आती है तो फिर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बाहर में गया कल के दिन टेंशन हो जाए। एक जगह हम गए, बोले गुरुजी अंग्रेज आपकी बात को सुनना चाहते, आप अंग्रेजी सीख लो। हमने कहा अंग्रेजों से कह दो वो हमारी हिंदी सीख लें, ये हमारी टेंशन थोड़ी है, उनकी टेंशन है, इनकी टेंशन है कि इन्हें हिंदी नहीं आती है, हमारी टेंशन नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ भारत से तो आए, कोई अमेरिका से भी आया है, हाँ अमेरिका वाले भी बैठे हैं, इसलिए सब जगहों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए हम सब हनुमान जी से पुनः प्रार्थना करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गाइए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। अब जिस गया तीर्थ में बैठे हैं वहां की महिमा और गा लें। कल हमारा मन है कल कथा करें कि ना करें, कल हमें जाना भी है भैया, ठीक है आधा घंटा कर लेंगे कल, ठीक है। तो कल गया की महिमा सुनाएं कि आज? अब आज रहने दो, कल सुना देंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं आज ऐसे कैसे है, टमोरो कल। अरे हमें कौन चुनाव लड़ने जो आज वो कल चिल्ला रहे हैं, आज प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। जल ले आओ। बोलो सीताराम। श्राद्ध पक्ष का तो हमने बता ही दिया, गुरु महिमा का बता दिया। अब एक मजहब की बात सुन लो, बुरा न मानना, झूठी बातें झूठी हैं। एक हम तुमको बड़ी आनंददायी कथा सुना रहे हैं। कुछ शताब्दी पहले में महात्मा तत्व की खोज करते थे, तो 3 महात्मा जुड़े। किसी की बुराई नहीं है इसमें, ना बुराई से लेना, बुद्धि की बात बता रहा है। बुद्धि होती है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, बुद्धि का खेल बड़ा खतरनाक होता है। पहले इस पे सुनो। एक गुरु एक चेला थे, देखना उनकी दोनों की बुद्धि बहुत तेज थी, तो चेला की बुद्धि ज़्यादा तेज थी। गुरुजी ने कहा बेटा बरसात आ गई है, गाय बाहर बंधन में बंधी है, जा कर के खोल दो। चेला महा आलसी, गया का चेला। गुरुजी बंधन से खोलने का काम तो आप जैसे महापुरुषों का है, हमारे जैसे साधारण आदमी बंधन से थोड़ी खोल पाते हैं। गुरुजी समझ गए, चेला नहीं मिला गुरु ही मिला है। बेचारे गुरु खुद गाय को खोलने गए, दूसरी जगह बांधा। थोड़ी देर बरसात चलती रही। गुरुजी ने कहा कि भाई तुमने गाय नहीं बांधी सो तो ठीक है, पर ये तो देखो बरसात बंद हुई कि नहीं हुई। बोले गुरुजी कौन बाहर जाए? देखो अभी अभी एक बिल्ली आई बाहर से अंदर, उस पर हाथ फेरो, अगर गीला लगे तो समझना हो रही है,
सूखा लगा तो समझ जाना बंद हो गई। गुरुजी बोले अच्छा चेला फंस गया। रात हुई, गुरुजी बोले बेटा हमको अंधेरे में सोने की आदत है, दीपक जल रहा, एक काम करो जरा लाइट बंद, ये दीपक बुझा दो ताकि हम सो लें। गुरुजी अब कौन ठंड में उठे, रजाई में पड़े हैं हम तो, आप आंखें बंद करके विचार करो कुछ जल ही नहीं रहा है। गुरुजी स्वयं उठे, दिया को बुझाया, अच्छा चेला मिला। सुबह हुई, एक चेला एक और भगत लाया लड्डू। गुरुजी ने सोचा शायद आलसी है नहीं खाएगा, फिर भी पूछ तो लें, क्यों चेले लड्डू खाओगे? तुरंत दौड़ता आया, गुरुजी 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 हमने आपकी 3 बातें नहीं मानी, अगर चौथी बात नहीं मानेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। गुरुजी बोले ठटरी के बरे, ले जे लड्डू खा। ऐसे भी चेले मिल जाते हैं, ऐसी भी चेले हो तो बुद्धि बड़ी अद्भुत चीज है। बुद्धि जिसकी तेज हो वो कुछ भी कर सकता। ऐसे ही बुद्धि पर किसी मजहब की बुराई नहीं है। 3 लोग थे, एक पादरी, एक मौलवी, एक सन्यासी। तीनों लोग गांव-गांव भ्रमण करने गए। एक गांव में पहुंचे तो शक्कर मिल गई, दूध मिल गया, थोड़ा साबूदाना मिल गया। तीनों ने सोचा पेट तो बहुत भरा हुआ है, खीर बना लेते हैं। फिर भी खीर बना के रखी, दूध खराब ना हो जाए, खीर को सुबह खा लेंगे। तीनों जब सोने लगे तो तीनों को भूख तो लगी नहीं थी, पर सुबह खाएंगे। तो तीनों महात्माओं ने आपस में कहा सुनो, सुबह जिसको बढ़िया सपना आएगा उसको पहले नंबर खाने को मिलेगा। अब सपना ही तो बताना है। तीनों सो गए। 1-1.5 घंटा जैसे ही सोते हुआ तो सबसे पहले जो है 10 बजे रात को सन्यासी ने देखा कि पादरी साहब चुपके से उठे, सूटकेस खोला और टाई पहन ली और फिर लेट गए। 1-2 घंटे बाद मौलाना साहब उठे, मौलवी साहब उठे। उन्होंने तुरंत केवड़ा की इत्र की सीसी ली, थोड़ा दाढ़ी में लगाई, हाथ में लगाई और सो गए। सन्यासी देखता रहा। 2-3 घंटे बाद सन्यासी जी उठे, वो पूरी खीर खा गए। पूरी खीर का बर्तन उठाया, पूरी खीर खा गए और फिर सो गए। सुबह ये लोग तो जल्दी उठ गए, ये पड़े ही रहे। तो अब दोनों ने जगाया, अरे भाई उठो 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 उठो। जैसे ही उठे तो बताओ भैया अपना अपना सपना बताओ, किसको बेहतरीन सपना आया, सबसे पहले वही खाएगा। तो सबसे पहले पादरी साहब बोले हमको तो इतना गजब का सपना आया कि आज रात को हमारे प्रभु आए और हमें 7 चौथे आसमान पे ले गए, और चौथे आसमान पे ले जाकर के हमको वहां महात्मा ईसा मिले। उन्होंने अपने गले की टाई हमारे गले में डाल दी, ये देखो ये है टाई। मौलवी साहब बोले तुम्हारा सपना क्या खाक सपना? हमारा सपना बहुत गजब का। और क्या पूछा तुम्हें क्या? मौलवी साहब बोले गया 7वें आसमान पर, देखा ऐसा ख्वाब, खुदावंद संग खाना खाकर लौटा अभी जनाब। बोले हमने तो खुदावंद के साथ भोजन किया और देखो हमारे हाथ इत्र से बिल्कुल महक रहे हैं। सन्यासी साहब लेटे थे, जगाया, उठो उठो। ये बोला भैया कमर में दर्द है, मार पड़ी रात को हमें, पहले तो कमर दबाओ हमारी। अब दोनों कमर दबाने लगे। क्या बात है? बोले थोड़ा ऊपर और, बहुत मार पड़ी। तो दोनों मौलवी और पादरी बोले मार किस बात पे पड़ी? अरे बोले अब ना पूछो। अरे बोले नहीं नहीं बताओ किस बात पे मार पड़ी? बोले सोते में मुष्ट का पीठ में मारी मोहे महावीर, और उठाकर बैठा कर हनुमान जी बोले मेरे सन्मुख खा तू खीर। सोते में मुष्ट का मोहे मारी महावीर, मुझको उठाकर बोले मेरे सन्मुख खातू खीर। खीर रोते रोते हमने भैया खाई। अब क्या स्वप्न बताएं, तुम अपना अपना स्वप्न सुनाई। हमारा तो यही सपना है, तुम लोग अपना अपना बताओ। ओ पादरी भागा भागा गया, उसने देखा खीर का बर्तन साफ। बोला तुम्हें शर्म नहीं आती है? जब तुम्हें हनुमान जी ने मुक्का मारा था तो तुमने हमको क्यों नहीं जगाया?
हमें जगा लेते, उठा लेते जब खीर खा रहे। अरे बोले तुम अभी अभी बता रहे थे कि तुम चौथे आसमान पे थे, जी 7वें आसमान पे थे। महात्मा होकर झूठ बोलते हो, दोनों थे ही नहीं यहाँ पर। या तो सपना गलत था या तुम्हारी बातें के दोनों बोले जय हो। इसलिए भैया सबसे फंसियो, बुंदेलखंडी सन्यासी से ना फंसियो। इसलिए सन्यासी बड़े खतरनाक होते हैं। बोलो सीताराम। ये तो हमने ऐसे ही विनोद में कहा, किसी को बुरा ना लगे, लग भी जाए तो हमने थोड़ी कहा, पुस्तक ने कहा सो हमने कह दिया। हमने बोला नहीं, पुस्तक ने बोला है, हमने बोल दिया। अब पुस्तक के द्वारा तुम उस तक पहुंच सकते हो तो झंझट खत्म। अगर तुम उस तक पहुंच जाओ तो ठीक है, नहीं था तो ठीक है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसे ऐसे तमाशे चलते रहते हैं, लेकिन बहुत आनंद है। हमको भी गया जी में आकर खूब आनंद आया। आज भी हमको 40-50 लोगों को फिर से मिलना है। जो यजमान मंडल है सबको भैया जो है आशीर्वाद मिलेगा। आप चलो। हाँ, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम यही रख लेते हैं बाल में। टावल ही नहीं है तो हमने पुस्तक रख ली। वाह बहना, काहे की हैं ये? अच्छा, बहुत सुंदर है। पटकी दो बटिया को। रुको बहना मेरी। भैया तुम लोग ऊपर इतनी संख्या में चढ़ गए, नीचे ना आ जाइयो इकट्ठे। कि पूरा तुम जो है जो नीचे ही ले आओ। जय बजरंग बली हो जाए भाई, न्यूज बन जाए। जय हो, खुश रहो बहना। एक बार जोरदार ताली हमारी बहना के लिए बजाओ। चलो अब कल चर्चा करेंगे, कल हम विदा भी लेंगे आप लोगों से। कौन कौन हनुमान जी का पगला भक्त है? एक हम बहुत अच्छा गीत भोजपुरी में गाते हैं, कहो तो सुनाएं। यहाँ का सोहर है। ये ले लेना, यहीं से दे दो नीचे से। ऐसन मनोहर सुंदर